दोस्तों, अगर आप खरबूजा या तरबूज की खेती करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है। अगर आपने अभी तक खरबूजा या तरबूज की खेती नहीं की है और आपका करने का विचार है तो मेरा अनुरोध आपसे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपसे मेरा वादा है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आप मेरा धन्यवाद किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगे। जरूर मेरा धन्यवाद करोगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसी दो चार सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आप खरबूजे के साथ अगर आप लगाओगे तो आपकी कमाई 3 गुना से कम 3 गुना तो हो ही जाएगी। मैं आपको 3-4 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको लगा करके आप 1 एकड़ से कम 6 लाख रुपए खर्चा निकाल करके आराम से अपनी बचत कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन किसान भाइयों ने, आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की फार्मिंग संबंधी जानकारी समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप खरबूजा की खेती या तरबूज की खेती करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है आपकी अपनी खेती जुताई लायक बना देना। और उसमें उसका सबसे पहले क्या करें, जिस जमीन में आप जुताई तरबूजा या खरबूज की खेती करना चाहते हो उसमें सबसे पहले गोबर का खाद आपको जरूर डालना है। 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली खाद गोबर का आप पहले डाल दीजिए। खाद डालने के बाद उसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। फैलाने के बाद उसमें एक गहरी जुताई आपको जरूर करनी है। अगर आपके पास तोता हल है तो उससे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर तोता हल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कल्टीवेटर से लगातार 2 बार जुताई कर दें, एक पहले पूर्व से पश्चिमी तरफ और उसके बाद उत्तर से दक्षिणी तरफ, या आप पहले उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम लगातार उल्टी सीधी एक जुताई कर दें, ताकि आपका जो खाद आपने डाला है वो मिट्टी में आराम से अच्छी तरह से मिल जाए और आपकी जो दोनों साइड करने से आपकी जो डलियां होती हैं, जो मिला जो बीच में गैप रह जाता है उसके कल्टीवेटर के, वो आपका खत्म हो जाएगा और आपकी अच्छी जुताई हो जाएगी। फिर दोस्तों क्या करो, 2 या 3 दिन के लिए उसको खाली छोड़ दें। उसको थोड़ी धूप लगेगी, हवा लगेगी। हवा लगने धूप लगने के बाद फिर उसमें आप अगर वो आप देख लीजिए आगे आपकी खेती अगर बढ़िया जुताई आपकी हो गई है तो उसमें जरूरत नहीं है। आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर हार्ड मिट्टी है तो 1-2 जुताई और करनी पड़ेगी। अगर आपकी बलुआ मिट्टी है तो ज्यादा जुताई की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको क्या करना है, एक जो जुताई है वो आपको रोटावेटर से करनी है। रूटावेटर से जुताई अगर आप करोगे तो सारी खाद और मिट्टी आपस में एक मेल हो जाएगा। अच्छी तरह से खाद जो आपने कुड़ी का डाला है, जो गोबर का खाद डाला है, वो अच्छी तरह से आपकी जमीन में मिल जाएगा। फिर लास्ट आपकी जुताई जो करते हो, आखिरी जुताई आप करो हैरो से। हैरो से आप जुताई करोगे तो पूरी मिट्टी नीचे से ऊपर तक उल्टा पलटा हो जाएगी, उल्टा पलटी हो जाएगी और आपस में सारी ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी। तो ये आप तरीका पहले जुताई का जो बताया मैंने उसके अनुसार अपनी जुताई करो। फिर आप अपने बेड बना लीजिए। बेड बनाने से पहले अगर आप मैं दोनों तरीके बताऊंगा दोस्तों आपको। आज आपको जरूरी, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं तो जरूरी नहीं है कि सारे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। कुछ केमिकल वाली खेती भी करते हैं, कुछ जैविक खेती भी करते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जैविक तरीका भी और आप जो केमिकल खेती करते हैं वो तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो साथियों मैं बताऊंगा आपको जैविक तरीका। जैविक तरीका, जब आपने जुताई कंप्लीट कर दी फिर आप बेड बनाने से पहले उसमें अगर आप जैविक खेती करते हो तो आपको 3 चीज लेनी है साथियों। नीम के पत्ते, धतूरा के पत्ते और आख के पत्ते। मैं उनके फोटो डाल दूंगा साथ साथ। नीम के पत्ते, आख के पत्ते और धतूरा के पत्ते। और उसके साथ आपको लेना है नीला थोथा। ये 3 चीज आपने ले ली, 3 पत्ते, और उसके साथ नीला थोथा लेना है। तीनों पत्ते जो आपने लिए उनकी अच्छी तरह से कुटाई कर लें, उनकी लुगदी बना लें। उसको हमाम दस्ते या कुंडी में उसको कूट करके उनको अच्छी तरह कूट लें और फिर उसको पानी में उबाल लें बहुत ज्यादा। वो आपके 1 एकड़ के लिए कम से कम भी 15 किलो पत्ते चाहिए आपके, इन तीनों चीजों के। 1 एकड़ के लिए 15 किलो पत्ते कम से कम लेने हैं।
और फिर उसको अच्छी तरह से कुटाई करनी है। कुटाई करने के बाद नमक गर्म पानी में इसको अच्छी तरह से उबाल दो। पानी को बहुत खतर जब अच्छी तरह से आपका टेम्परेचर हाई हो जाए, काफी देर आपके उबलते हो जाए, ताकि सारा रस जो उसका उस पानी में निकल जाए। नीला थोथा मिलाने के बाद उसको ठंडा होने दो और छान करके उस पानी को अपने पूरे खेत में बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर दो। दोस्तों, नीला थोथा और जो ये पत्ते मैंने बताए, आपके खेत में जो फंगस है उसको बिल्कुल जड़ से साफ कर देगी। आपके जो फसल है उसमें किसी प्रकार की आपके जड़ का समस्या नहीं आएगी, पूरी स्वस्थ रहेंगी आपकी जड़ें। और उसके बाद दोस्तों, अपना बेड बनाने का काम शुरू कर दें। अपनी बेड बना लें। बेड बना करके जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो आप अपनी खरबूजा लगा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके उसके साथ कौन सी आप तीन फसलों, तीन सब्जियों की आप कौन कौन सी सब्जी हैं जो उसके साथ आप खरबूजे के साथ कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप जो केमिकल खेती जो भाई करते हैं, जो किसान साथी केमिकल खेती करते हैं, वो क्या करें, जो भी आप खाद डालते हो, डीएपी डालते हो, यूरिया डालते हो, पोटाश डालते हो, एक एकड़ में आप उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। एक एकड़ में एक कट्टा डीएपी का, आधा कट्टा जो है यूरिया का, और पोटाश एक कट्टा पोटाश डाल करके वो अपनी पहले छिड़क दें और फिर उसके बेड बना दें। और उस खाद के बाद खाद में जो आप डाल दो अपनी खेती में, उस खाद के साथ आप एक फंगीसाइड भी अवश्य डाल दें। या तो साफ आता है या कोई और दूसरा भी फंगीसाइड बहुत तरह के आते हैं। एक फंगीसाइड खाद के साथ मिला करके पहले खाद का छिड़काव कर दें और उसके बाद एक छिड़काव जो है उसमें आपके फंगीसाइड का जरूर करके, और उसके बाद अपने बेड बना सकते हैं। बेड बनाने के बाद दोस्तों देखिए, मैं आपको जो जैविक खेती करते हैं जो भाई, दो तरीके बताऊंगा। एक, आप प्लास्टिक मल्च करके, प्लास्टिक मल्च से आप चार सुराख वाली प्लास्टिक मल्च आती है साथियों, 5 वाली भी आती है, 6 वाली भी आती है, हर प्रकार की प्लास्टिक मल्च आती है। तो आप 4 खाने वाली, 4 सुराख वाली प्लास्टिक मल्च लाओ, हर प्रकार की आती है। तो 4 में लेकर के बीच में आप अपना एक सब्जी लगाएं, उस एक में एक लगाएं, एक में एक लगाएं। दूसरा, जो जैविक खेती जो भाई करते हैं, प्लास्टिक मल्च नहीं लगाने। दूसरा तरीका मैं आपको बता दें दोस्तों, ये मैंने 2 साल पहले जो, अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको डाल रहा हूं फोटो। तो ये जो तरीका है मैंने पिछले साल किया था ये तरीका, और बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था दोस्तों ये तरीका। इसमें क्या होता है, आपका धान का पुराली जो आप ये देख रहे हैं नीचे जो मैंने सतह लगा रखी है, धान की पुराली है। और आप इसी प्रकार से फट्टा बना सकते हो, इसी प्रकार से अपना बेड बना सकते हो। बेड में क्या करो, देखो दोनों साइड में आपको दिख रहे होंगे खरबूजा में लगा रखा है, और इसके साथ में मैंने क्या किया हुआ है, मक्का की फसल लगा रखी है। क्योंकि मैं बताया था, मेरा छोटा सा मुर्गी फार्म भी, मैंने प्योर जो देसी होती है उसका मेरा मुर्गा फार्म है, तो मैं प्योर देसी मुर्गे भी रखता हूं। तो मुझे उनके खाने के लिए मक्का चाहिए थी। मक्का मैंने इसमें नीचे साइड, पहले दोनों साइडों में आपको दिख रहे होंगे, दोनों साइडों में किनारे पे वो लगाई हुई है मक्का, खरबूजा की बेल लगाई हुई है, और उसके साथ साथ मैंने दोनों साइडों में मक्का लगाई हुई है। तो आप दोस्तों, मैं देखिए आप बता रहा हूं आपको, दो सब्जियां बता रहा हूं मैं। पहला सब्जी आपको लगानी है भिंडी की सब्जी। आप एक साइड में भिंडी की सब्जी लगा दें, दूसरी साइड में आप गवार की सब्जी लगा दें। दो सब्जी बताई दोस्तों, एक साइड में गवार की सब्जी और एक साइड में भिंडी की सब्जी, बीच में उसके साथ में नीचे आप खरबूजा या तरबूज, जो भी आप दोनों में से कुछ जो भी आप करना चाहते हैं, उसके खरबूजा ही लगा दें, या जो तरबूज वाली लगाना चाहते हैं तरबूज की लगा दें। बीच में आपको ये मेरा छोटा फटा दिख रहा है दोस्तों, इसके बीचों बीच आप एक नाली और बना दो। मैंने ये पूरा इसमें मल्च, मतलब पूरा ढका हुआ है, बेड बना रखा है, मल्च किया हुआ मैंने पुराली से, धान की पुराली से मैंने ये पूरा मल्च किया हुआ है। तो इसके बीचों बीच जो ये मैंने पूरा मल्च किया, बीच में नहीं लगाई थी उस समय, तो आप इसके बीचों बीच दोस्तों मिर्च की सब्जी लगा दो, मिर्च की पौध लगा दो दोस्तों। बीच में एक छोटी पतली सी नाली बना दो, उसी में से पानी आता रहेगा, और आपकी जो सब्जी है वो जो, क्योंकि देखिए दूसरी आप अगर कोई सब्जी लगाते हो बेल वाली, तो वो
मतलब नीचे नहीं फैलती, वो ऊपर की तरफ फैलती हैं। जैसे आप ककड़ी वगैरह या ना ये घिया, तोरी वगैरह, करेले की सब्जी आप लगाते तो उसके साथ ये आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन खरबूजा, क्योंकि खरबूजा और तरबूज की बेल नीचे सतह पर फैलती हैं, तो इसलिए उसके साथ आप ये सब्जी जो है, दूसरी जो सब्जी जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जो ये तीनों सब्जी मैं बता रहा हूं, बहुत आपकी खरबूजा की खेती आपने कर दी, वो आपके 3 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम समय होता है 3 महीने तक आपकी फसल सारी कट करके मंडी में चली जाएगी। या आप अपने खुद बेचते हो तो आप तरीका आपको क्या बेचने का, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी कि बहुत जल्दी आपकी खरबूजा की फसल कटकर तैयार हो जाएगी, मंडी में चली जाएगी। उसके बाद आपकी ये जो तीनों फसल बच गई है, ये आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेंगी। आपका फायदा क्या हुआ दोस्तों? उतना ही खाद आपकी लगी, एक्स्ट्रा खाद आपको नहीं लगानी पड़ी, एक्स्ट्रा आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक्स्ट्रा आपकी कोई मजदूरी नहीं लगनी। उसी खाद में, उसी जुताई में आपकी ये कम से कम, मैं अगर आप मेरे अनुसार ये करोगे तो मेरा खुद का 2 फसल का तो मेरा अनुभव है। जो तीनों फसल हैं, अगर आपने ये तीनों फसल लगा दी तो कम से कम एक फसल से आप 4 तरह की इनकम ले सकते हो। एक ही जुताई में, एक ही खर्चे में आप 4 फसलों का फायदा ले सकते हो। तो आपको ये कम से कम 3 गुना फायदा कम से कम होना है। मेरा अनुसार आप अगर ये करोगे तो 6 लाख रुपए 1 एकड़ से बिना मतलब सारा खर्चा निकाल करके आपका कम से कम बचत होने वाली है। तो दोस्तों, आप ये तरीका जरूर एक बार आजमा के देखें। आपका अगर एक बार आपने ये कर लिया तो बार बार आप ये तरीका अपनाओगे और अपनी बचत को, सारा खर्चा निकाल करके 2 गुनी से 3 गुनी 4 गुनी बढ़ाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी, तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।